नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BSOC 114 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में से क्वेश्चन पेपर में से छांटने वाले हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका दिसंबर 2025 का रहेगा। इसमें एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या है, एग्ज़ाम फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पर समझने में ना टाइम लगे और ना ही आपको समय का ये रहे कि कितना समय मिलने वाला। 3 घंटे का इसमें समय मिलेगा और 100 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या, सभी प्रश्नों के आपको 400 शब्दों में आंसर देने होंगे। 400 शब्दों का मतलब है कि आपको 4 पेज समथिंग लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है, शोध समस्या से आप क्या समझते हैं? शोध समस्या की पहचान कैसे की जा सकती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको आने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन है, शोध की एक विधि के रूप में नरवंश विज्ञान की व्याख्या कीजिए। इसके गुण और दोषों की रूपरेखा तैयार कीजिए। पहले उसके गुण बता दीजिए, फिर उसके दोष बता दीजिए। ऐसे आपको ये क्वेश्चन लिखना है। तीसरा क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जनगणना क्या है? जनगणना आंकड़ों के उपयोग की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, क्षेत्र कार्य समाजशास्त्रीय अनुसंधान की रीढ़ है, आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। इसके आपको कमियां यहाँ पर बतानी है। पांचवा क्वेश्चन है, गुच्छ प्रतिचयन क्या है, इसे कैसे किया जाता है? छठा क्वेश्चन है, शोध की एक विधि के रूप में जीवन इतिहास की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की महत्वपूर्ण चिंताओं के रूप में अनामिकता और गोपनीयता पर चर्चा कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित के मध्य अंतर स्पष्ट करना है आपको, और ये 4 टिप्पणियां हैं, 4 टॉपिक हैं, इनको अंतर स्पष्ट करेंगे तो एक के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी 20 नंबर आपके यहाँ से मिलेंगे। पहला है जिसमें अंतर स्पष्ट करना है, मुक्तोत्तर और परिमोत्तोत्तर प्रश्न। दूसरा है व्यापक और गहन अनुसंधान। तीसरा है असतत और सतत बारंबारता बंटन। चौथा है गैर सहभागी और सहभागी अवलोकन। इसमें इन दोनों के बीच में, यानी जैसे व्यापक और गहन अनुसंधान, इन दोनों के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इन दोनों के बीच में मिलेंगे, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। उन चारों के लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। और इनके लिए आप एक एक पेज काफ़ी है, एक एक पेज लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर आते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट हमारा जून 2025 का रहने वाला है। इसमें भी आपको सेम फॉर्मेट मिलेगा। 3 घंटे का आपका समय रहने वाला है। 100 अंक का आपका पेपर रहेगा, और अब की बार जो एग्जाम होगा उसमें भी यही फॉर्मेट आने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल नरवंश विज्ञान से आप क्या समझते हैं? डिजिटल नरवंश विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले आंकड़ा संग्रह के मुख्य स्रोतों की व्याख्या कीजिए। दूसरा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शोध प्रस्ताव क्या है सामाजिक अनुसंधान में, इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। आंकड़ा संग्रह की एक तकनीकी के रूप में अवलोकन के गुण और दोषों की चर्चा कीजिए। चौथा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चौथा में से है एक, या तो फिर आपका जनसंख्या के बारे में आएगा या फिर सर्वेक्षण के बारे में आएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, यानी 20 नंबर आपके बन जाते हैं। जनसंख्या या फिर सर्वेक्षण अनुसंधान में दोनों में से एक जरूर करिएगा। जनसंख्या यानी जनगणना, दोनों में से आपका कोई एक आएगा। इसमें आपके देखिए अंतर भी पूछा गया है। सर्वेक्षण अनुसंधान क्या है, सर्वेक्षण और जनगणना के बीच में अंतर बताइए। यानी जनगणना भी आ सकता है आपका और सर्वेक्षण भी आ सकता है, और यहाँ दोनों के अंतर भी है। 20 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। पांचवा क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गैर प्रायिकता प्रतिचयन क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन देखिए, कोरा डू बोइस के एलोरेसे के व्यक्तिगत अध्ययन की मुख्य आलोचना क्या है। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां है वस्तुनिष्ठता का प्रश्न सामाजिक विज्ञान में पद्धतिगत बहस का केंद्र है, चर्चा कीजिए। 8वें में आपको टिप्पणियाँ लिखनी हैं, 4 दिए गए हैं। चारों टिप्पणियों में से आपको 4 टिप्पणियाँ लिखनी है, यानी 5-5 नंबर एक एक पेज आपको इसके लिए लिखना होगा। पहली टिप्पणी है,
संस्करण, दूसरी है असमूहीकृत आंकड़े, तीसरी है तालमेल और चौथी है प्राक कल्पना। इसके लिए 5 नंबर मिलेंगे आपको एक टिप्पणी के लिए और एक पेज आपको समथिंग लिखना होगा। पूरे 8वें क्वेश्चन के आपके 20 नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2024 का रहेगा। इसमें है पहला क्वेश्चन, नक्षत्र अंधन क्या है, समाजशास्त्रीय शोध में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, सर्वेक्षण शोध क्या है, इसके गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए, जो कि हम बता चुके हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है समाजशास्त्रीय शोध में प्रश्नावली का एक आंकड़े संग्रह की तकनीकी के रूप में परीक्षण कीजिए, यह अनुसूची से कैसे भिन्न है। चौथा है शोध समस्या की पहचान कीजिए, शोध प्रयास की शुरुआत है, चर्चा कीजिए। 5वां क्वेश्चन है नरवंश विज्ञान शोध में उभरती प्रवृत्तियों पर चर्चा कीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना की एक शोध पद्धति के रूप में व्याख्या कीजिए, जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शोध में नैतिकता के महत्व की चर्चा कीजिए। 8वें में किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणियां लिखनी है। पहली टिप्पणी है जीवन इतिहास पद्धति, दूसरी साक्षात्कार तकनीक, तीसरी है कोटा प्रतिचन, चौथी है विस्तृत शोध। तो दोस्तों ये था आपका BSOC 114 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने इसमें देखे। अगर इनमें से आपका कोई टॉपिक अभी तक छूटा हुआ है तो आप उसको एक बार ज़रूर ट्राई कर लें, ज़रूर एक बार उस पर पढ़ लें, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और एग्ज़ाम में आपको एक बात ध्यान रखने की, हर क्वेश्चन के लिए अपना टाइम बांट लें, ताकि आपका टाइम से पहले पूरा एग्ज़ाम आप लिख सकें। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।